अरे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि 15/7/2023 डेट के लिए है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो दोनों मीडियम में सॉल्यूशन को देखेंगे, ध्यान से देखना ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। और इससे पहले जितनी भी वर्कशीट आई हुई है सबका सॉल्यूशन अपलोड है, अगर आपने नहीं किया तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके कर सकते हो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ, ठीक है। तो 5 क्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 5/1 यानी p/q में लिख सकते हैं। अगर हम √4 की बात करें तो देखो ध्यान से, ये 2 का वर्गमूल है, क्या निकलेगा 2, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, √5 से √5 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि बी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में, √5 जिसे हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ऑन एडिंग 2√7 - √11 एंड √11 - √7 वी गेट 2√7 - √11 और √11 - √7 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 2 रूट में 7 माइनस रूट में 11, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, √11 - √7। ध्यान से देखो, ये माइनस में और ये प्लस में है, सेम है। √11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा 2 रूट में 7 माइनस रूट में 7। अब ध्यान से देखो, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, हाइड है, तो जब माइनस होगा तो 1 टाइम √7 आएगा। मतलब कि जैसे √7 अगर हम प्लस करते हैं तो ये 1 टाइम ये 1 टाइम ये, यानी ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2√7 आ जाएगा। तो सेम ऐसे माइनस भी होगा ना, तो जब 1 बचता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, 1 हाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड में √7। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है, सेकंड में भी बी ऑप्शन राइट है, समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो इसका, ध्यान से देखना। तो जब हम √3 को संख्या रेखा पर शो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 = 2 + 1, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से √3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये सेम यही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको √2 शो करना होगा, उसके बाद वो √3 दिखाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लाइन खींचते हैं। इसके बाद में एक लाइन खींचना है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, यूनिट, ठीक है ना, मान लेना अपने हिसाब से, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट की, ए को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लेकर बी पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है। जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा, समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है, ठीक है, सी बिंदु है। अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा √2, ठीक है। और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 शो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना, ठीक है। ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना, ये जहाँ पर कट होगा ये आपका √2 शो होगा। इसके बाद में डी से आपको 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट सी पर बनाना है, डायरेक्ट ऐसे बना देना, ठीक है। इस प्रकार डी से नाप लेना और उसके बाद में 90 डिग्री पर ऐसे
मार्क करना, ठीक है, 90 डिग्री। और उस पॉइंट को आपको सी से मिलाना है। किससे मिलाना है? सी से। इसको आप सी से ऐसे मिला दो। ये मान लो आपका है डी। ओके, अब करना क्या है, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ये है ना ए बी की, उतनी ही बी और सी की है, और उसी डिस्टेंस से सी को केंद्र मानकर एक आर्क आगे लगा देना है। इस प्रकार ये जहाँ पर कट करेगा, ये मान लो आपका ई पॉइंट है, ई को ए से आपको मिलाना है, ई को ए से मिलाना है, ठीक है ना। ई बिंदु को ए से आप ऐसे मिला देना, ठीक है। ये आपका रूट 3 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर ए और ई का डिस्टेंस लेना है, ए और ई का, देखो। उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है, जो इस प्रकार मिलेगा, समझ गए। ये आपका रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर भी लिख देना, ये 1 यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस प्रकार ये रूट 3 हो जाएगा, समझ गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। ओके, आप पेन का इस्तेमाल मत करना, पेंसिल, प्रकार, रबड़ का इस्तेमाल करना। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिख लो, फिर ऐसे इसको बना लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 2 की पावर 5x इंटू 2x इक्वल टू 5√32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2 की घात 5x गुणे 2 की घात x बराबर 5 रूट में 32 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो 4 का। आंसर नंबर 4, 2 की घात 5x गुणे में 2 की घात x बराबर 5 रूट में 32। तो यहाँ पर गुणे के निशान है, इसका बेस सेम है तो घात इसकी जुड़ जाएगी। तो 2 लिखेंगे, 5x प्लस x लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे, बराबर यहाँ पर रूट हटेगा तो 1/5 हो जाएगा 32 से बाहर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 5x में 1x जोड़ो 6x हो जाएगा, बराबर 32 का एलसीएम निकालो, 5 बार 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने पर फिर 1/5 सेम लिख दिया। आगे 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी 2 की घात 5, ये 5 बार है इसीलिए, ठीक है। गुणे में 1/5 लिख दिया। आगे 5 से 5 कट जाएगा, इधर 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर 2 की घात 1 बचेगा। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ 2 सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर निकलेगी, तो 6x बराबर 1 के हो जाएगा, तो x बराबर 6 में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आएगा 1/6। तो ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। रिप्रेजेंट 0.7 ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0.7 के ऊपर बार है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर नंबर 5 देखो। ओके, आंसर नंबर 5 हिंदी में लिखेंगे, माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार, समीकरण 1। इंग्लिश मीडियम वाले माना पर लिखेंगे लेट, बाकी सेम उतार दो, ठीक है। हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब ध्यान से देखो, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट देखो 1 10 पर है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार का मतलब है कि 0.77 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और बार फिर से लग जाएगा, तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर, ये 2 है, इससे 1 घटाने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 इधर क्या है 10x और इधर है x, तो 10x माइनस x किया, इक्वल लगा दिया। इधर क्या है इक्वेशन 2 में 7.7 के ऊपर बार है और इधर 0.7 के ऊपर बार है, लिख दिया। घटा दो 10x, ये 1x है, ठीक है। ये कितना है 1x है, 10x में से 1x जाएगा 9x और इधर ये कट जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है।
तो x बराबर आ जाएगा 7 अपॉन में इधर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 7/9, ये आपका x का मान हो जाएगा p/q के रूप में, ठीक है। आंसर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना, ओके। हिंदी मीडियम वाले अपनी लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लाइन, ओके। क्वेश्चन 6 है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, निम्न के हर का परिमेयकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन में √3 प्लस √5। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का पहले, आंसर 6 का फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे का नंबर सेम लिखकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। फ़र्क कितना होता है कि अगर प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, समझ गए। सेम ऊपर नीचे इसी नंबर से गुणा किया गया, निशान बदल कर। अब √3 माइनस √5 का जब 1 से गुणा करोगे तो ऊपर सेम आएगा, ठीक है। नीचे देखो ध्यान से, इधर √3 प्लस √5, इधर √3 माइनस √5, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस b। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², a पर √3 का स्क्वायर, b पर √5 का स्क्वायर। और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम हो जाएगा, ये 3 निकलेगा। इसी प्रकार √5 का स्क्वायर करोगे तो ये भी जोड़ा बनेगा, 1 निकलेगा 5। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया 3 माइनस 5। इधर मैंने समझा दिया है कि नीचे वाले स्टेप में ये कैसे डायरेक्ट आया, ओके। आगे देखो ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया है, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो ऊपर से 1 कॉमन करके -1/2 कर सकते हो, फिर ये ब्रैकेट लगा सकते हो, इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप माइनस ऐसे लिखकर ऊपर का नंबर ब्रैकेट में ऊपर कर दो और नीचे बटे 2 ऐसे लगा दो, ठीक है। चाहे ये लिख लो चाहे ये, आपकी मर्जी है, या फिर दोनों ऐसे ही लिख लो, ओके। ये 6 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, समझ गए। कहीं पर भी डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, 6 का सेकंड क्वेश्चन है, 1 में √2 माइनस √7, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से, सेकंड का आंसर क्वेश्चन सेम लिखा गया है। फिर से हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले नंबर का ऊपर से भी गुणा करेंगे और नीचे से भी। फ़र्क क्या, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, निशान बदल देते हैं, ठीक। 1 का √2 प्लस √7 से गुणा करोगे सेम आएगा। नीचे फिर से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, सेम अप्लाई हो रहा है, तो बराबर a² माइनस b², a पर √2 का स्क्वायर, b पर √7 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो ये डबल टाइम जोड़ा बनेगा, इसमें से 2 निकलेगा। √7 का स्क्वायर करोगे तो ये भी सेम जोड़ा बन जाएगा, इसमें से 7 निकलेगा। तो मतलब कि 2 माइनस 7 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, स्टेप इधर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया, नीचे 2 माइनस 7 माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पहली कंडीशन क्या है, माइनस को कॉमन करके बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा के √2 प्लस √7 बटे में 5 लिख सकते हैं, या फिर ऊपर 1 कॉमन करोगे तो -1/5 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2 रूट में प्लस रूट में 7 लिख दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ऐसे ही लिख लो, चाहे ऐसे रोक दो चाहे फिर ऐसे, ओके। ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ये 6 का सेकंड का आंसर है, और ये 6 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका आंसर है, और ये 5 का आंसर है, और ये 4 का आंसर है, ये 3 का आंसर है, और ये 1 और 2 का आंसर है, ठीक है। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।